नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, ये हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस है 47 होगा, जिसमें 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे और 25 में से आप कितने प्रश्न कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अंत में हमने आपसे एक सवाल भी पूछा है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। और उससे पहले प्रैक्टिस सेट 46 में जो हमने आपसे सवाल पूछा था उसका जवाब भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 47, जो कि आपके रेलवे एंट्रीशिप और रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव रक्त प्लेटलेट्स डैश छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। एक प्रोथ्रोम्बिन, दो पेप्सिन, तीन ट्रिप्सिन, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, प्रोथ्रोम्बिन। मानव रक्त प्लेटलेट्स प्रोथ्रोम्बिन छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। एक सेंटोलॉजी, दो हेप्टोलॉजी, तीन सेरोलॉजी, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, हेप्टोलॉजी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मूली किसका एक उदाहरण है। एक तना का, दो पत्ती का, तीन जड़ का, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, जड़ का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शुक्र ग्रह के वातावरण में गैसों में से ज़्यादातर कौन सी गैस शामिल होती है। एक ऑक्सीजन, दो कार्बन डाइऑक्साइड, तीन कार्बन मोनोऑक्साइड, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं। एक निम्न दाब के कारण, दो उच्च दाब के कारण, तीन सघनता के कारण, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, निम्न दाब के कारण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 ओम प्रतिरोध वाले एक प्रतिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज डैश। एक घट जाएगा, दो बढ़ जाएगा, तीन घटेगा फिर बढ़ेगा, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, बढ़ जाएगा दोस्तों। 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी की सौंधी खुशबू को क्या कहते हैं। एक टेम्पस वर्नम, दो रेन वर्नम, तीन सोल क्लाइट, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, टेम्पस वर्नम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा होता है। एक सोडियम का, दो हीलियम का, तीन आयोडीन का, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, आयोडीन का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक 10, दो 8, तीन 7, चार 6। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चार, 6। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा है। एक क्रीपर वायरस, दो सेल्यू वायरस, तीन बग वायरस, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, क्रीपर वायरस। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई। एक गुप्त काल में, दो मुगल काल में, तीन पुरापाषाण काल में, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, गुप्त काल में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संगमकालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है। एक मेयो देवता से, दो बाहुबली से, तीन मुरुगन से, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, मेयो देवता से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1906 में लंदन में अभिनव भारती की स्थापना किसने की। एक विनायक दामोदर सावरकर, दो स्वामी विवेकानंद ने, तीन दादा भाई नौरोजी ने, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, विनायक दामोदर सावरकर ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भगत सिंह की मुखबिरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या किसने की। एक बटुकेश्वर दत्त ने, दो चंद्रशेखर आज़ाद ने, तीन बैकुंठ शुक्ल ने, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, बैकुंठ शुक्ल ने। याद रखिए दोस्तों, बैकुंठ शुक्ल ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है। एक आयरलैंड से, दो कनाडा से, तीन जापान से, चार रूस से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, जापान से।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यों का बंटवारा कौन करता है? 1 राष्ट्रपति, 2 प्रधानमंत्री, 3 मंत्रिमंडल, 4 मंत्रिमंडल सचिवालय। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 मंत्रिमंडल सचिवालय। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुर खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? 1 मोती, 2 ग्रेनाइट, 3 संगमरमर, 4 सफ़ेद संगमरमर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 सफ़ेद संगमरमर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नियाग्रा जलप्रपात किन 2 देशों को विभाजित करता है? 1 कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, 2 ऑस्ट्रेलिया और भारत, 3 अमेरिका और कनाडा, 4 अमेरिका और जापान। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 अमेरिका और कनाडा को। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? 1 मौसमी बेरोजगारी, 2 प्रवास बेरोजगारी, 3 खलिहान बेरोजगारी, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 मौसमी बेरोजगारी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नास्डैक क्या है? 1 अमेरिका का शेयर बाजार, 2 भारत का शेयर बाजार, 3 जापान का शेयर बाजार, 4 चीन का शेयर बाजार। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 अमेरिका का शेयर बाजार है नास्डैक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एवरेस्ट पर 20 बार चढ़ने वाला व्यक्ति है? 1 लैकमा, 2 अप्पा शेरपा, 3 जॉन हेनरी, 4 संतोष यादव। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 अप्पा शेरपा। एवरेस्ट पर 20 बार चढ़ने वाला व्यक्ति है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पैसों किस देश की मुद्रा का नाम है? 1 भारत का, 2 नेपाल का, 3 क्यूबा का, 4 ईरान का। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 क्यूबा का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्पाइडरमैन नामक कॉमिक चरित्र की रचना किसने की? 1 लैमार्क ने, 2 स्टेनली ने, 3 राइट ब्रदर ने, 4 मैक थनबर्ग ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 स्टेनली ने। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एंजेला मर्केल किस देश की पहली महिला चांसलर है? 1 इटली की, 2 जापान की, 3 ब्रिटेन की, 4 जर्मनी की। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 जर्मनी की। चलिए हम आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम आखिरी प्रश्न, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 1 14 अगस्त को, 2 14 अक्टूबर को, 3 14 सितंबर को, 4 14 नवंबर को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 14 नवंबर को। चलिए दोस्तों देखते हैं आपके लिए जो कल प्रश्न पूछा था उसका जवाब हम आपको बता दें। प्रैक्टिस सेट 46 था। क्वेश्चन था दोस्तों, एक बार स्पीकर सदा स्पीकर की परंपरा किस देश में अपनाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में। याद रखिए दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में। चलिए हम अगले प्रश्न की दो आपका जो प्रैक्टिस सेट आज का है उसका प्रश्न देख लेते हैं। आपके लिए क्या प्रश्न है? आपके लिए प्रश्न है दोस्तों, द रोड अहेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने है। 1 है बिल गेट्स, 2 है वॉरेन बफेट, 3 है मुकेश अंबानी। तो दोस्तों आपको जवाब इसका कमेंट बॉक्स में देना है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जितने भी मैं इस प्रकार का वीडियो डालता हूँ रेलवे से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।